हेलो। कैसे हैं आप लोग? आइए सभी अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं 5.7 को। देखो यहाँ पे 5.7 में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पिछले लेक्चर में कराया था और मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा सा अगर आप सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर देख लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है। खैर जिसने नहीं देखे हैं तो उनके लिए भी मैं साइड से फॉर्मूला तो लिखता ही रहता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कितना है आपका? y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। क्या लिखता हूँ इसको? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n का स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का स्क्वायर। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? तो एक फॉर्मूला अपने पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं इसमें डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कंपेयर करा दिया इससे। तो जब यहाँ पे ये था तो ये फॉर्मूला बना 2 tan इनवर्स ए का। अगर ये x की पावर n है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स x की पावर n का। क्योंकि जब मैंने 2 tan इनवर्स ए को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ा था तो मैंने उसको लिखा था cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x की सॉरी a की प्लेस पर कितना आ गया? x की पावर n आ गया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की पावर n, 2 tan इनवर्स x की पावर n। अब देखो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव में मैंने पढ़ा है किसका? tan इनवर्स x का, जो कि होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं सारे सारे फॉर्मूले लिखता जाता हूँ। ये आपका किसका है? आई टी एफ का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला है। और ये आपके डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। जहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं उसको साइड बाय साइड लिखता जा रहा हूँ, है ना। चलिए, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसको मैं x मानूंगा। यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे dy ओवर dx। 2 से tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, सॉरी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर n का स्क्वायर हो जाएगा। और जिसको हमने x माना है उसका अलग से करेंगे तो x की पावर n का हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। फाइनली दो का गुणा यहाँ कर देंगे तो 2n x की पावर n माइनस वन। दो अंदर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो डेरिवेटिव तो दो ही लाइन का था, बाकी ऊपर के दो लाइन में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया। डेरिवेटिव का वही तरीका पुराना वाला। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आता है तो ये बड़ा सिंपल लगेगा आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नाम ही ना सुना हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स कितना है? रूट एक्स है माइनस एक्स है अपॉन में कितना है? 1 प्लस रूट एक्स क्यू है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक छोटा सा एक काम करता हूँ यहाँ पे, टेन इनवर्स, यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे एक्स है। इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो रूट एक्स क्यूब है जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो एक्स हो जाएगा और इंटू में रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है। पहले तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने से फायदा क्या हुआ? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस का ए बी, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस का ए बी। तो इस फॉर्मूले का अगर मैं यहाँ पे मैचिंग कराता हूँ, यहाँ पे मैच कराता हूँ तो ए का काम करेगा रूट एक्स और बी का काम करेगा एक्स। तो फाइनली यहाँ बन जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स और माइनस का टेन इनवर्स एक्स।
टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ए को मैंने क्या माना, रूट एक्स माना, बी को हमने एक्स माना। चलिए अब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स होगा। इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं इसको x मानूंगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो tan इनवर्स x का पढ़ा है, तो हम इसको x मानेंगे। और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, और जिसको हमने x माना है उसका इंटू में, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए माइनस टेन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ऊपर के दो स्टेप में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में जो भी फॉर्मूला मैंने लगाया है वो साइड में लिख भी दिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ठीक है, इसका 7 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका सेम एज किसकी तरह है, 6 की तरह है। तो आप लोग खुद करोगे, बस वहाँ पे आप लोग नीचे वाले पार्ट को इसी की तरह मॉडिफाई करेंगे, वहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका जो 7 वाला पार्ट है वो पूरे 6 की तरह है, तो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। 8th और 9th, इसका 8th वाला और 9th वाला दोनों सेम है, तो इसमें से एक पार्ट मैं कराता हूँ। 8th वाला जो पार्ट है वो है आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स कितना है, 1 प्लस का x अपॉन 1 माइनस एक्स। चलिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है तुमको। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस, इस x को मैंने 1 इंटू एक्स लिख दिया, नीचे जो x था, नीचे वाले x को मैंने लिखा 1 इंटू एक्स। फायदा क्या हुआ, तो देखेंगे जो नीचे वाला x था उसको मैंने 1 इंटू एक्स लिखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बना किसका, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में यूज करा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कितना, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इस फॉर्मूले के अगर यहाँ पे मैचिंग कराते हैं तो ए का काम करेगा 1 और बी का काम करेगा एक्स, तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, टेन इनवर्स ए मतलब 1 प्लस टेन इनवर्स बी मतलब एक्स। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। फाइनली 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कैसा है आपका, सेम एज 8th की तरह। अच्छा देखो यहाँ पे, जैसे 6 में माइनस वाला फॉर्मूला था, 7 में प्लस वाला लगेगा, और 8th में प्लस वाला लगा है तो उसके 9th में माइनस वाला लगेगा। तो अल्टरनेट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हो तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका, अब नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन का खेल है आपका। जो मैंने कहा आपको सब्स्टिट्यूट करने का तरीका बताया था कि कहाँ पे कैसी चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है, मैं एक दो बार बता चुका हूँ आपको, तो उसी का यूज होने वाला है। देखो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में है y इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 कर गया यार, सॉरी, मैंने 10 देखो बाद में आ गया। y इक्वल टू है कितना, cos इनवर्स कितना है का 2x और रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे साइन होता, अगर इस क्वेश्चन में साइन होता, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपको शायद याद होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब यहाँ पर साइन होता, खैर यहाँ पर फिलहाल में साइन तो नहीं है, तो हम यहाँ पे साइन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंडा है, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर पाई बाई 2। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर होता है पाई बाई 2। और अगर मैं यहाँ से कॉस इनवर्स ए का मान निकालता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स ए का मान निकालता हूँ तो मान आएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ए। मतलब कहने का क्या हुआ कि कॉस को अगर मैं साइन में चेंज करना है, कॉस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स। तो थोड़ी देर के लिए इसको आप ए माने, थोड़ी देर के लिए आप इसको ए मान ले। अगर आप इसको ए मानेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे कॉस इनवर्स ए। तो जब आप इसको कॉस इनवर्स ए पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे आप पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ए। तो देखो यहाँ पे इसी को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हेल्प से मैंने इसको साइन में चेंज कर लिया। अब एक फॉर्मूला आपके पास में ही लिखा है कि मैं इस वाले पार्ट को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो कितना गंदा सा क्वेश्चन था, पहले मैंने इसको साइन में चेंज किया, साइन इनवर्स भी बहुत गंदा था तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वाले साइन में चेंज कर दिया। तो पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये मान लो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और नहीं आती है तो बड़ा टफ टॉपिक है। फिर भी मैं सारे के सारे फॉर्मूले साइड बाय साइड लिखता जा रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फिर तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे dy ओवर dx कांस्टेंट का 0 टू से साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन याद है तो आपको मैंने बताया था कि रूट में अगर जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स को या तो साइन थीटा रखता हूँ या फिर मैं कॉस थीटा रखता हूँ। आपको पता है मैंने बताया था जब आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो मैं एक्स को या तो टेन थीटा रखूंगा या कॉट थीटा रखूंगा। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं बगैर सोचे समझे यहाँ पे तुरंत ही लेट करूंगा x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या रखते हैं, टेन रखते हैं। तो मैंने y इक्वल टू लिखा टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। चलिए यहाँ पे कितना है, टेन इनवर्स है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन इनवर्स, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, टेन को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टेन इनवर्स तो लगा ही है, ऊपर मैंने कॉस एलसीएम लिया तो 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे कितना है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो गया। जब कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन आपका बन गया पाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखो अगर कॉस के साथ कभी भी प्लस का 1 या माइनस का 1 दिखता है तो कॉस के कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो 1 को खत्म कर सकते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जगह थोड़ा सा कम है, लिख देता हूँ थोड़ी। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस के फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल में। अगर कॉस को कॉस के पदों में तोड़ते हैं तो माइनस का 1 आता है, और कॉस को अगर साइन के पदों में तोड़ोगे तो प्लस का 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज करूंगा जिससे आपका 1 खत्म हो जाए। तो 1 माइनस, इसको मैंने साइन के पदों में तोड़ा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा साइन के पदों में क्यों तोड़ा, क्योंकि माइनस बाहर लगा था,
साइन वाले पदों में टोने पर प्लस वन आएगा, माइनस अंदर जाएगा तो वन माइनस का हो जाएगा, प्लस का वन पहले से है, प्लस का वन पहले से है, तो इससे ये वाला वन आपका कैंसिल हो जाएगा। और एक फॉर्मूला साइन का भी होता है हाफ एंगल में, क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। देखो यार, है क्या कि इसमें पूरा टेक्नोमेट्री का यूज है, और टेक्नोमेट्रिकल जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों को टेक्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पता नहीं होते हैं। तो भाई, इस टॉपिक को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, 5.7 जहाँ पे इन्वर्स टेक्नोमेट्री का यूज है या टेक्नोमेट्री का यूज है, तो आपको थोड़ा जितना भी फॉर्मूले हम लिखते जा रहे हैं उतने फॉर्मूले को आपको एक पेज में नोट करना है और उसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इन फॉर्मूले का जनरली यूज होता रहेगा आपका। ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। चलिए, अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन इस माइनस को मैं अंदर अगर ले जाऊंगा तो वन तो माइनस का हो जाएगा, वन माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने साइन के पदों में फॉर्मूला तो लगाया, लेकिन माइनस को जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो वन माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। फायदा क्या होगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो अगले स्टेप में टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर से ये साइन खत्म हो जाएगा, एक साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा बाई टू, नीचे बचा कॉस थीटा बाई टू। y इक्वल टू टेन इनवर्स, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। टेन इनवर्स बाहर है, टेन अंदर है, तो टेन खत्म होके ओनली आएगा थीटा बाई टू। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सवाल जब दिया गया था आपको तो वहां पे थीटा नहीं था, तो जो हम थीटा को लाए हैं ना, वो हम इसको सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए लाए थे। सवाल सिंप्लीफाई अगर हो गया है तो हम थीटा को फिर से एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो थीटा बराबर हम लोग बोलेंगे टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल टू, सॉरी, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। अगर डेरिवेटिव करोगे तो डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू, इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, कहाँ समस्या आ रही है, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, टेक्नोमेट्री का यूज है। इस सवाल को यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार पॉज करो, बैक में जाओ, फिर से देखो, जो चीजें अगर आपने पहली बार मिस की होंगी तो उसको दोबारा में समझो। ठीक है, चलो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। आई इक्वल टू, सॉरी, बाई इक्वल टू, एक मिनट, टेन इनवर्स कितना है आपका, इन ब्रैकेट एक्स अपॉन कितना है ए, और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसके लिए भी आपको बोला था कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने आपको बताया था कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखता है, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे बाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे ए जाएगा और यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। ठीक है, चलिए, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे ए साइन थीटा है अपॉन, यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो रूट के बाहर आकर ए बनेगा, और यहाँ पे रूट में बचेगा कितना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ए कॉमन ले लिया तो वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट निकालोगे तो कॉस हो जाएगा आपका। चलिए, ए से ए कैंसिल हुआ,
बाई इक्वल टू हुआ आपका टेन इनवर्स। ठीक है, कॉस का वही फंडा कि कॉस में प्लस का वन या माइनस का वन मिलता है, तो मैं फॉर्मूला तोड़ूंगा कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। साइन को लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस कॉस थीटा को लिखा मैंने टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। चलिए, साइन को हाफ एंगल में तोड़ दिया, क्योंकि साइन का भी हाफ एंगल में फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। चलिए, वन से वन कैंसिल होगा, टू से टू कैंसिल होगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। टेन से टेन खत्म हुआ तो y इक्वल टू आया थीटा बाई टू। चलिए, अब y इक्वल टू वन बाई टू, अगर मैं थीटा का यहाँ से मान निकालता तो थीटा बराबर आ जाएगा, पहले तो मैं साइन थीटा का निकालूंगा ना, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा एक्स अपॉन ए, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्योंकि जो थीटा था वो मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया था, क्वेश्चन में था नहीं, मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा को लाया था। चलिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका थीटा बाई टू में वन बाई टू स्केल रखा, और थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स रहेगा, वन बाई टू सेम रहेगा, इसको मैं एक्स मानूंगा, तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स अपॉन ए का करेंगे तो वन अपॉन ए आएगा। ठीक है, चलिए वन बाई टू वन अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का इसका रूट ए हो जाएगा इंटू वन अपॉन ए होगा, ए से ए कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे फाइनली बचा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो है क्या कि डेरिवेटिव केवल दो ही तीन लाइन का है, डेरिवेटिव की अगर देखा जाए तो वन टू थ्री, थ्री लाइनों का डेरिवेटिव फिनिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो काम ज्यादा बढ़ रहा है वो आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का बढ़ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वही बहुत अच्छे से कर सकता है जिन्होंने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, और सेकंड चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आपको जितना फॉर्मूला है साइड साइड से बता रहा हूँ, जितना भी फॉर्मूला में साइड ओवर साइड बता रहा हूँ, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप उसको भी लर्न कर लेते हैं तो आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं। चलिए, देखो यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपसे, बाई इक्वल टू कितना है टेन इनवर्स, यहाँ पे कितना है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे कितना है साइन एक्स माइनस का कॉस। ठीक है, चलिए अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए से मैंने देखा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है या इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें मैंने क्या देखा, जैसे बाहर टेन इनवर्स है, तो मैंने अंदर भी क्या बनाने की कोशिश की, टेन को बनाने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स था, अंदर टेन बनाया। इससे पहले भी जो क्वेश्चन मैंने बताया था, तो बाहर अगर टेन इनवर्स था तो मैंने अंदर क्या डेवलप किया था, टेन डेवलप किया। फायदा क्या होगा, बाहर टेन इनवर्स से अगर अंदर टेन डेवलप हो जाता है तो फिर दोनों टेन एलिमिनेट हो जाएंगे। वही ऐसे ही कुछ यहाँ पे मुझे करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि जैसे बाहर आपका टेन इनवर्स है तो अंदर मुझे टेन बनाना है। अंदर अगर मुझे टेन बनाना है तो पहले मैं अंदर वाली पार्ट को टेन में चेंज करूंगा, और टेन में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाई टेन एक्स। मैं इसके अंश में और हर में टेन एक्स का डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, सॉरी टेन का नहीं करेंगे, कॉस का करेंगे, तो टेन बन जाएगा। कैसे, साइन में कॉस का डिवाइड करोगे तो टेन हो जाएगा, और कॉस में कॉस का डिवाइड करोगे वन हो जाएगा। ऐसे ही साइन में कॉस का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा। उल्टा लिखा है मैंने, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कितना है कॉस है, और यहाँ पे साइन है, कोई नहीं, तो यहाँ पे कॉस में कॉस का डिवाइड करोगे वन हो जाएगा, और साइन में कॉस का डिवाइड करोगे तो टेन।
चलिए, ये क्वेश्चन बन गया। मैंने क्या किया कि जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसके अंश और हर में, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में मैंने किसका डिवाइड किया, cos x का डिवाइड किया। अब क्वेश्चन आपका बन गया tan इनवर्स। यहाँ पे कितना है, tan x है। वन को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 अपॉन में 1 माइनस tan x है। अच्छा, मैं वन का मल्टीपल तो कहीं भी कर सकता हूँ, तो नीचे जो tan है उसमें मैंने वन का मल्टीपल किया। नीचे वाले 10 में वन का मल्टीपल करने से फायदा क्या हुआ कि इस वन को मैं लिख दूंगा tan 45। अच्छा, फायदा क्या हुआ, इतना सब प्रोसेस जो मैंने किया है इसका कोई ना कोई फायदा तो हुआ ही होगा। इसका फायदा क्या हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b। चलिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं तो y इक्वल टू tan इनवर्स, और अंदर फॉर्मूला अगर इससे मैं कंपेयर करता हूँ तो a का काम करेगा x, b का काम करेगा 45, तो tan a प्लस बी मतलब x प्लस 45 का फॉर्मूला बनेगा। tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो y इक्वल टू x प्लस 45 होगा। और मैं इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो dy ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 45 का 0 होगा, फाइनली आंसर आपका 1 आ जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो डेरिवेटिव केवल दो ही लाइन का, एक ही लाइन का था, पूरा का पूरा सॉल्यूशन किसका था, त्रिकोणमिति का था। तो इस एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति का अच्छा खासा यूज हो रहा है। तो अच्छा खासा यूज हो रहा है तो त्रिकोणमिति अगर जिसकी स्ट्रांग है उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर नहीं भी है तो आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो चीजें हो जाएंगी, चीजें हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा घना लिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन में देखो 14 क्या है, y इक्वल टू क्या दिया गया है आपका, sec इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं sec इनवर्स x को उल्टा करता हूँ तो cos इनवर्स x बन जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि cos इनवर्स x को उल्टा करते हैं, जो x मतलब cos इनवर्स के बाद जो भी वैल्यू है या sec इनवर्स के बाद जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो वो cos बन जाएगा वहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि इसको अगर मैं cos इनवर्स में लिखूंगा तो वैल्यू आपकी उल्टी हो जाएगी, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये बन जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, और प्लस का साइन इनवर्स यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। इसको ज्यों के त्यों रखा और यहाँ पे कॉस बनाया तो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको पता है सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। फायदा क्या हुआ, इन दोनों में आइडेंटिटी सॉरी एक कंडीशन अप्लाई होगी, cos इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ए दोनों सेम है तो इसको ए मान लिया। तो cos इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ए का मान होता है पाई बाई टू। तो जब पाई बाई टू होगा तो y इक्वल टू बन जाएगा, इसको जब ए माना तो cos इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ए को मैं बोल दूंगा पाई बाई टू। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका जीरो। हो गया सवाल। डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, जो भी है उस फंक्शन को सॉल्व करने में है। ठीक है, 15 आपका सेम है, 15 जो है वो कैसा है, सेम एज 14 की तरह, सेम एज 14 की तरह है। चलिए, 16 वाला देखो क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ऊपर कितना है cos x है और नीचे क्या है 1 प्लस का sin x है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने किए हैं, बस उसमें क्या था कि यहाँ पे साइन था और यहाँ पे कॉस था।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस के साथ यदि 1 प्लस का होता है तो आसानी से 1 को हम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, कॉस था और यहाँ पे क्या था, साइन था। अगर यहाँ कॉस होता तो मैं 1 को खत्म कर लेता, अगर यहाँ कॉस होता तो 1 आसानी से खत्म हो जाता, सवाल सिंप्लीफाई हो जाता। तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पता है कि साइन 90 माइनस ए को हम लोग लिखते हैं कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए को हम लोग लिखते हैं साइन ए। आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसकी सहायता से मैं क्या करूंगा, इस कॉस की प्लेस पर मैं बना दूंगा साइन। तो मैं इसे लिख दूंगा साइन 90 माइनस ए, ए मतलब एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस साइन को लिख देंगे कॉस 90 माइनस। तो मैंने इस साइन को काय में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में, और इस कॉस को काय में कन्वर्ट कर दिया, साइन में। तो इससे पहले मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि जब कॉस था, कॉस के साथ 1 होता है तो 1 को हम लोग खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करेंगे, कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है कॉस ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और आपको पता है साइन ए का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जिनको नहीं पता है वो अपना नोट करते जाए साथ साथ में। y इक्वल टू टेन इनवर्स, साइन को ब्रेक करेंगे तो 2 साइन, जो भी एंगल होगा उसका आधा, तो जो भी एंगल है यहाँ पे आधा, तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, और x का आधा x बाई 2 इंटू कॉस, फिर एंगल का आधा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। चलिए नीचे चलेंगे, 1 प्लस कॉस को तोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर होगा, जो भी एंगल उसका आधा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला ब्रेक किया एंगल को आधा करके, यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला यूज किया एंगल को आधा करके। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। जब एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर एक साइन बचा नीचे एक कॉस बचा, तो साइन और कॉस का एंगल तो सेम ही है, तो साइन बटे कॉस क्या लिखेंगे हम अंदर, टेन लिखेंगे। तो टेन पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। ठीक है, अंदर टेन है बाहर भी टेन है, तो टेन खत्म हो जाएगा क्योंकि अंदर टेन है बाहर टेन इनवर्स है, तो यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा। चलिए अब बिल्कुल सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस से 1 बाई 2 से एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1 बाई 2। देखो मैंने बोला है कि 5.7 जो है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो पहले तो एक काम कर सकते हो कि 11th की बुक से ट्रिग्नोमेट्री के और 12th के सेकंड चैप्टर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार आप लोग देख सकते हो। बाय द वे अगर नहीं भी देखना चाहते हो तो मैं फॉर्मूले को बार बार लिख रहा हूँ, तो जो फॉर्मूला मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूँ तो उसको आप थोड़ा सा फोकस करते रहेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग साइन करेंगे। 17 आप लोग कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं। सेम एज 16, 16 की तरह है, आप लोग कर सकते हैं, 16 की तरह है। मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, सेक को 1 अपन कॉस लिख देना और 10 को साइन बटे कॉस लिख देना, और उसके बाद वही कॉस के साथ जो 1 बनेगा, सॉरी साइन के साथ जो 1 बनेगा तो साइन का में चेंज कर देना कॉस में, मतलब पूरा यही अप्लाई होगा, बस यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे कुछ ऐसा माइनस माइनस आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ बनने वाला है। तो 17 आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो 17 तक आप लोग ट्राई करिएगा। इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम 5.8 स्टार्ट करेंगे। तो 5.7 को थोड़ा सा देखें, और एक बार में नहीं आता है तो उसको पॉज करके एक बार फिर से देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।